अमृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग द्वितीय अध्याय। तो प्रसंग चल रहा है हमारा गोप कुमार जी का उपाख्यान। इस समय वे विराजमान है तपोलोक में। तो तपोलोक में वहां पर क्या व्यवहार उनका है, क्या वहां की स्थिति है, वर्णन कर रहे थे। वो बोले मैं वहां जाकर के खोज करने लगा यहाँ भगवान कौन है, यहाँ के जो आराध्य भगवान कौन है। खोजते खोजते मुझे कोई पता ही नहीं चला। अंत में मैंने जो वहां के योगी लोग थे उनसे प्रश्न किया भगवान कहाँ है यहाँ पर। परंतु सब कौन थे? ध्याननिष्ठ, ध्यान में मग्न थे। किसी ने मेरी ओर दिखाई नहीं। मैंने उनको प्रणाम भी किया, स्तुति भी की, हाथ भी जोड़े, मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। इस प्रकार से कह रहे प्राय सर्वे समाधिस्ता नैष्टिका ऊर्ध्वरेतस स्वात्मा रामा पूर्ण कामा सेव्यमाना सिद्धि। जितने वह ऋषि वर्ग थे सर्वे समाधिस्ता, सब समाधिस्थ। नैष्टिका ऊर्ध्वरेतसः, नैष्टिक ब्रह्मचारी। स्वात्म रामः, अपने आत्मा में रमण करने वाले। पूर्ण कामः, समस्त कामनाएं उनकी पूर्ण हो चुकी थी या कोई कामना ही नहीं थी। सेव्यमाना सिद्धि भी, और समस्त प्रकार की सिद्धियां, स्पेशली 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही थी। 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही थी। ये उनका स्वरूप था। मानो उन्हें प्रसन्न किया, ब्राह्मण ने प्रसन्न किया। गुप्त कुमार जी जब आपने उन्हें प्रणाम किया, स्तुति भी की, प्रसन्न भी किया, उन्हें आपकी ओर क्यों दिखा, क्यों नहीं है? क्या वो अहंकारी थे? कोई भाई हम किसी प्रणाम करें, हमें हमारी ओर ना देखे, या कोई हम प्रणाम हम उनकी ना देखे, क्या कारण हो सकता है? या तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, या फिर उसकी हम क्या कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। तो कह रहे नहीं, उपेक्षा कर ही नहीं सकते हैं। वहां के ऋषि वर्ग उपेक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं? उपेक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं वो वहां के ऋषि वर्ग? बताओ क्यों नहीं कर सकते हैं? उपेक्षा का आधार क्या होता है? क्या होता है? कामनाएं। हमने किसी को इच्छा रखी थी, हमें किसी को आशा थी, उसने आशा पूरी नहीं की, तो हम उसकी उपेक्षा करते हैं। फालतू आदमी बोलते हैं। अब वहां जो ऋषि वर्ग है सब कौन है? वो आत्मा राम। जब आत्मा राम है, आत्मा राम उसे कहते हैं आत्माना सह रमते, जो अपने आप में ही रमण करते हैं। रमण मतलब आनंद अनुभव करते हैं। उन्हें आनंद अनुभव करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति, अन्य वस्तु, अन्य स्थान की आवश्यकता ही नहीं होती। अपने आप रमण करने वाले, इसका मतलब ये उनके काम पूर्ण काम है, कोई कामना ही नहीं है। जो कामना नहीं है तो उपेक्षा कैसे करेंगे? जब हमको कामना होगी, मेरी इच्छा थी एक मेरी सेवा करे या कुछ करे, इन्हें किया ही नहीं, फिर मैं क्या करूं? इसकी उपेक्षा कर दूंगा। ये बातचीत करना बंद कर दूंगा, इसको देखूंगा ही नहीं मैं। तो ये कह रहे तो क्या उपेक्षा की? उपेक्षा नहीं की। ध्यान निष्ठा सर्वे समाधिष्ठा, ध्यान निष्ठा सब ध्यान में डूबे हुए थे, ध्यान मग्न थे। उन्हें पता ही नहीं सामने कोई प्रणाम कर रहा है, कोई खड़ा हुआ है, उन्हें बोध ही नहीं। क्यों? आत्मरमण करने वाले थे, इसलिए अनन्य रति से युक्त थे। कैसे है? अनन्य रति अर्थात न अन्य अनन्य, उनकी रतिमति कहीं थी ही नहीं। जगत में हमारी रति कई जगह होती है,
माता में, पिता में, बंधु में, देह में, घर में, गाड़ी में, मोबाइल में, और जिससे हमें सुख प्राप्त होता है उसके प्रति हमारी रति होती है। होता ही नहीं होता। जी वस्तु में सुख नहीं मिलता उसमें हमारी रति समाप्त हो जाती है। अब ये जो ऋषि वर्ग थे अनन्य रति है, इनकी रति कहीं है ही नहीं। क्यों नहीं है? कोई कामना नहीं, इसलिए बस है विशेषतः, क्योंकि उन सारी कामनाएं, अब क्या बोले उनकी कामना पूरी हो गई। क्या बोले, क्या उनकी पूर्ण काम मतलब क्या सब कामनाएं पूरी हो गई, ऐसा बोला जाएगा? है क्यों बोला जाएगा? कामना तो पूरी बात तो हुई नहीं, किसी हुई नहीं। कामना पूरी तो किसी की हो ही नहीं सकती, तो पूर्ण काम क्यों कर रहे हैं? कामना ही नहीं है, कामना ही कोई नहीं है, तो हो गया खत्म। जो कोई कामना ही नहीं है ना, किसकी इच्छा नहीं होती हमें और नहीं चाहिए? जिसका जेब भरी हुई होती है, समझे कि नहीं? नहीं अलम 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 और नहीं कौन बोलता है? नहीं और नहीं कौन बोलता है? जेब पेट भर जाता है। रसगुल्ला और लोगे? नहीं बस बहुत, अरे नहीं और नहीं। तो इसका मतलब यह बता रहे हैं क्योंकि उनकी सब कामनाएं वासनाएं समाप्त हो चुकी थी। यहां तक कि जो उनकी बात जो 8 सिद्धियां थी, अणिमा महिमा इत्यादि, वो सिद्धियां भी उनकी सेवा कर रहे थे, अर्थात सिद्धियों को उनकी आवश्यकता थी। तो सिद्धियां थी उनकी, यहां कह रहे हैं सेव्य मानस सिद्धि भी, सिद्धियां उनकी सेवा कर रहे, सिद्धियां उनकी सेवा कर रहे, सिद्ध हो जाता है। उनकी सिद्धि की कामना भी नहीं। यदि सिद्धि कामना होगी तो कौन सेवा करेगा? किसी करेगा? हमें धन की कामना है तो धन की सेवा कौन करेगा? हम करेंगे। यदि उनकी कामना होती मैं अपनी महिमा दिखाऊं तो सिद्धि की सेवा करते हैं। और यहां क्या हो रहा है? सिद्धियां स्वयं उनकी सेवा कर रही हैं। तो ये सब सिद्धांत दिखाते हैं। वो जो ऋषि वर्ग थे, चतुष्सन थे, सब कौन है वहां पे? पूर्ण कामा। भगवत दर्शनाशाच महति फलिता न मे उदात भूत विरमंति व तेषाम संग स्वभावत। अब क्या हुआ? भगवत दर्शनाशा न च में फलिता, मेरे मन में हृदय में जो भगवान के दर्शन की आशा थी उस लोक में वो न फलिता, फलीभूत नहीं हुई। जो भ्रमण कर रहा था दर्शन की आशा से भगवान के, वो मेरी आशा उस लोक में फलीभूत नहीं हुई। फलीभूत तो नहीं हुई। उत अभूत विरमंती व तेषाम स्वयं स्वभावता। फलीभूत तो क्या होगी? उल्टा तेषाम, वो आत्मराम गणु के संग के प्रभाव से वो जो मेरी आशा थी, दर्शन की आशा थी, वो भी क्या होने लग गई? क्षीण, कम होने लग गई। कहां दर्शन होता? दर्शन तो क्या ही हुआ, उल्टा जो दर्शन की प्रबल लालसा थी, वो लालसा भी उनके संग करते 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 क्षीण होने लग गई। टीका में कह रहे हैं, बहुत समय से, जब से मैं इस भूलोक में था, और कहां शुरू यात्रा शुरू कहां? इनकी यात्रा शुरू कहां से हुई? इनकी यात्रा शुरू कहां से हुई थी? गोप कुमार की वृंदावन से शुरू हुई थी। परंतु सबसे पहले इन्होंने क्या दर्शन किया था? शालिग्राम की सेवा, शालिग्राम के दर्शन किए थे। फिर दक्षिण देश के राजा बने, वहां जगदीश की सेवा की। फिर जगन्नाथ जी के सेवक बने, जगन्नाथ जी के दर्शन किए। स्वर्ग लोक में इंद्र बने, वामन देव की उपेंद्र जी की सेवा की। फिर महालोक में गए, यज्ञेश्वर भगवान के दर्शन भी किए।
लालसा क्या थी? दर्शन की लालसा थी, परंतु होते होते यहां तो ऐसी स्थिति हो गई है, दर्शन तो क्या ही होंगे, जो रही से जो आशा थी वो अभी कम होनी शुरू हो गई है। अपितु क्यों? आत्मा राम गणों के संसर्ग वशत मेरी चिरकाल से जो पोषित आशा थी कर्म से वो भी क्षीण होनी शुरू हो गई। क्यों? जो आत्मा राम है उनके संग से स्वभावतः सहज धर्म भगवान के दर्शन रमण इच्छा सब शांत, क्योंकि वो आत्मा राम है, वो आत्मा राम, उनके भगवत दर्शन की इच्छा भी नहीं है, वो अपने आप में ही रमण करने वाले हैं। उनका संग करने से धीरे धीरे वो प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा गया क्या? संग का बड़ा प्रभाव यसे संगति पुंस मणिमत्सा सात तद्गुण है। अभी त्यक्त्वा लक्ष्मीपति रतिमितो व्योम नयनिम कथा मुक्ति व्याघ्रा, ये सब क्यों बोला गया? लक्ष्मीपति रति जो पति भगवान नारायण है उनकी वार्ताओं को भी इधर नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उनका संग तो है, उनके संग करते करते तो जो हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भी क्षीण हो सकता है, वो भी क्षीण हो सकता है। इसलिए कहा नहीं, वो भी यदि सरती मणि दो तो हम भज मना ब्रजे राधा कृष्ण परुचुर, ब्रज में राधा की सेवा करना चाहते हो तो परव्योम पति भगवान नारायण की प्रति को छोड़ना होगा। नहीं तो वहां का संग करते करते, उन दास भक्तों का संग करते करते हमारी जो क्या लालसा है वो भी कम होनी शुरू हो सकती है, कम हो सकती है, छीन पड़ सकती है। तो यहां इसलिए कह रहे तो वहां का प्रभाव था, उनका संग करते करते मेरी जो दर्शन की इच्छा थी वो भी क्षीण होनी शुरू हो गई। तत्रातप्यवशम तेषां प्रभाव भर दर्शनात् गुरुवा गौरवा दृष्ट फलत्वाच त्यजन जपम। तत्र अथापि अवसम तेषां प्रभाव भर दर्शनात् गुरु वाग गौरव दृष्ट फलत्वात् अत्यजन जपम। तथापि तत्र अवसम, यद्यपि मेरे दर्शन की लालसा कम हो रही थी तो भी मैं वही निवास कर रहा था, वो तपोलोक में निवास करने लगा है। क्यों निवास करने लगा? वहां से भगवान से मैं भाग क्यों नहीं गया? तेषाम प्रभाव भर दर्शनार्थ, वो जो ऋषि वहां जो ऋषि वर्ग थे, मुनि वर्ग थे, उनका प्रभाव देख करके, अद्भुत प्रभाव था उनका ऐसा प्रभाव था, अद्भुत प्रभाव था। उस प्रभाव को देख करके मैं कहीं अन्यत्र जा नहीं पाया, और परंतु गुरु वाग गौरवाद दृष्ट, गुरु वाग गौरव, तो गुरु जी के वचनों के प्रति मेरा गौरव रहने से दृष्ट फलत्वाच गुरु के वचनों का आदर, वचनों में आदर होने के कारण, नंबर 2 अपने मंत्र का फल देखने के कारण अत्यजन जपन, मैं मंत्र जप को भी नहीं त्यागा। क्या बता? यद्यपि मैं उन मुनियों का वैभव प्रभाव देख करके मैं वो लोग छोड़ नहीं पाया, परंतु मैं मंत्र जप भी मैंने बंद नहीं किया। 2 कारण थे। एक कारण गुरु वाग गौरव, गुरु जी ने कहा था बेटा इस मंत्र को कभी छोड़ना नहीं, तो वाग माने वचन, गुरु जी के वचन में मेरा क्या था? गौरव बुद्धि थी, आदर बुद्धि थी। इसलिए नंबर 2 दृष्ट फलत्वात्, मैंने वो जो मंत्र फलदायी है मैंने उसको अनुभव भी कर लिया था। 2 प्रकार से मंत्र में हमारी वृत्ति होती है। एक, मंत्र फलदायी है कि नहीं अनुभव नहीं है हमको,
परंतु गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा, गुरु के वचन में आदर बुद्धि, गुरु जी ने कहा है तो हम मंत्र जपते हैं, मंत्र कर रहे हैं, ये हो सकता है। मंत्र के प्रति आदर मंत्र के प्रति नहीं है, आदर किसके प्रति है? गुरुजी ने मंत्र दिया था, गुरुजी ने कहा था बेटा मंत्र जपना। अभी कुछ तो ऐसे हो सकते हैं जिनको मंत्र का फल का अनुभव हो गया, वो मंत्र छोड़ ही नहीं पाएगा। अब जिन्हें मंत्र का फल का अनुभव ही नहीं हुआ, हमें पाए बोलते हैं प्रभु जी मंत्र से क्या होता है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो हमारी निष्ठा कैसे जन्मेगी मंत्र के प्रति? कि मंत्र दिया किसी ने है? मंत्र गुरुदेव ने दिया है। गुरुदेव ने कहा था यही मंत्र तुम्हारा कल्याण करेगा। इस गुरु के वचनों में प्रगाढ़ गौरव रहने के कारण दृष्ट फलत्ववाद और फल, मंत्र का फल अनुभव हो गया ना। जब जहां जाने की इच्छा होती है मंत्र जब करने बैठ जाते हैं, देखते देखते वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए अत्यजन जपम, इसलिए मैं मंत्र को मैं मंत्र को त्याग भी नहीं किया। दिखा है टीका में कह रहे हैं मानो मासुर ब्राह्मण ने कहा गोप कुमार जी जब तपोलोक में रहते हुए आपके भगवत दर्शन की लालसा छीन हो रही थी तो आप वापस महालोक में वापस क्यों नहीं चले गए? जब आपकी हानि हो रही थी अब कर्तव्य क्या था? भागाते वहां से, महालोक में आ जाते। उत्तर में कह रहे हैं सत्य कहा, ठीक कहा, होना तो यही चाहिए था। जिस स्थान पर जिस व्यक्ति का जिस स्थान का संग, जिस स्थान पर रह करके जिस व्यक्ति का संग करके जिस वस्तु का संग करके हमारी भक्ति क्षीण हो रही हो, भक्ति में उत्साह कम हो रहा हो, उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, उस वस्तु को छोड़ देना चाहिए। यदि 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 इच्छा है, यदि इच्छा है भजन में उन्नति, तो हमें लग रहा है इस व्यक्ति का संग करके हमारी श्रद्धा कम हो, नाम श्रद्धा वैष्णव के प्रति, गुरु जी के प्रति, शास्त्र और भक्ति में श्रद्धा कम हो रही है। यदि कल्याण चाहते तो चुपचाप उससे कन्नी काट लो। कन्नी काटने क्या होता है? पतली गली से निकल लो। तो क्या करें? उसका पान करें, ऐसे कन्नी काटो उसे पता भी ना चले। वो समझ तो जाएगा ही, वो समझ तो जाएगा ही ये बेटा है। महाप्रभु चले मार्ग जा रहे थे और वहां से मुकुंद जा रहे थे, तो मुकुंद ने रास्ता बदल लिया। प्रभु ने कहा ये स्वरूप, ये मुकुंद आ रहा था, दिखाई नहीं पड़ा, कहां चला गया? आ तो यहीं को रहा था प्रभु। वो डर के मारे भाग गया, रास्ता बदल लिया। वो क्योंकि वो जानता है कि आपके पास आने से आप उसका समय नष्ट कर दोगे, तर्क वितर्क करोगे, और वो उसकी भक्ति में रुचि है कि नहीं? तो यदि कोई ऐसे वैष्णव है, श्रेष्ठ वैष्णव है, बहुत श्रेष्ठ वैष्णव है, और तुम अब बोले श्रेष्ठ वैष्णव है तो फिर वो ऐसा उल्टा पुल्टा काम क्यों करेगा? स्वाभाविक दोष ध्यान देना पड़ेगा, इसका ध्यान देना होगा। एक श्रेष्ठ वैष्णव है, भजनशील वैष्णव है, यदि वो स्वाभाविक दोष है। फॉर एग्जाम्पल, खूब चटोरा खाने का, बड़ा चटोरा है? जा रहे चलो यहां खा लेते हैं, टिकिया खा लेते हैं, या पुटिया खा लेते हैं, या ये खा लेते हैं, और तुम देखो रहे खाते हैं, मेरा भी गड़बड़ हो रहा है। अब ये चटोरापन क्या है? स्वाभाविक है। अब वो बड़ा, वो कैसा है? कटुभाषी, बड़ा रफ भाषा है उसकी। और संगत तुम्हारा भी ये स्वभाव हो गया रफ भाषा करने का। एक ये दोष कौन सा है? स्वाभाविक दोष है, अपराध तो नहीं है, ये स्वाभाविक दोष है।
तो ये स्वाभाविक दोष है, इससे उस वैष्णव का कुछ बिगड़ेगा नहीं, उस वैष्णव का कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो तुम्हारा इससे बिगड़ सकता है। इसलिए बुद्धिमानी क्या है, कुछ वैष्णव यथा योग्य सम्मान देते हुए उससे दूरी बना लो। उनको कैसे सम्मान देते हुए, सम्मान देते हुए दूरी बनाई, या उससे कुछ विरक्ति होकर दूरी बनाई। लक्षण क्या है? मैंने एक वैष्णव से दूरी बनाई सम्मान देते हुए, दूरी बनाई, उसके बाद कुछ वितृष्ण होकर के, कुछ विरक्त होकर के, कैसे पता चलेगा? बताओ। एक व्यक्ति ने मुझे दूरी बनाई सम्मान देते हुए, देखा प्रभु को दोष तो है, परंतु इधर भयंकर दोष भी नहीं है कि भक्ति में इनके भक्ति का नाश हो जाए, तो इसलिए भक्त तो है, कुछ स्वाभाविक दोष है, दूरी बना ली सम्मान देते हुए। एक ने दूरी बनाई मुझसे विरक्त होकर के। दोनों को हम कैसे आजमाएंगे? किसने दूरी सम्मान देते हुए बनाई है, किसने दूरी विरक्त होकर के बनाई है, कैसे अनुमान लगाया जाएगा? यस, इस सम्मान देते दूरी बनाई है, कभी भी मेरी चर्चा नहीं करेगा। यदि मैं विरक्त होकर के दूरी बनाई है, आप जगह से मेरी निंदा करेगा। वैसे है, वैसे जानते हो मैंने क्यों संग छोड़ा? भाई व्यक्ति क्या करता मालूम है? अपने को ठीक सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कोई मठ छोड़ के चला जाता है, ये नहीं कहता मेरा दोस्त था, मैं मठों को मोबाइल देखा करता था, पिक्चर देखता था, निकाल, ये नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? दोस्त किसे गिनाएगा वो? अरे क्या बोलेगा? मठ में वो रहने की चीज है, मैं देख लिया, मठ में भक्ति हो ही नहीं सकती। वो अपने आप को क्या सिद्ध करता है? मैं ठीक हूं। तो जब हम किसी वैष्णव से दूर बनाते हैं, उस समय क्या होता है? हम अपने आप को, लोग पूछेंगे नहीं भाई तुम तो प्रभु जी के बारे रहते थे, तुम महाराज के बारे रहते थे, तुम दूर क्यों हो गए? क्या बोलेगा? अभी क्या बोलेगा? अब उन्हें दोष गिनाएगा। अरे तुम उन्हें जानते नहीं हो, उनके पास में रहा हूं ना, देखा मैंने उनको। यदि ऐसा कह रहा है तो समझो ये जो दूरी बनाई है, ये उस वैष्णव के प्रति इसके मन में अनादर का भाव है। आदर का भाव यदि है कि दृष्टि स्वभाव जनित व भूषस्य दोषे न दृष्टि। यदि मुझे मालूम है वैष्णव में बहुत भजनशील है, बड़ा भजनशील है, नाम निष्ठ है, भजन निष्ठ है, सेवा निष्ठ है, परंतु ये थोड़ा सा स्वाभाविक दोष है, खाने का थोड़ा चटोरा है, मुंह फट है। क्या है? मुंह फट, कुछ बोल देता है और तो क्रोध आ जाता है। यदि मुझे भजन के गुण दिखाई पड़ रहा है तो उसके प्रति मेरे सम्मान की बुद्धि बराबर रहेगी। तो परंतु दूरी बनानी होगी, क्योंकि भविष्य में इसके ये दोष भी दूर हो जाएंगे, ये दोष दूर हो जाएंगे। सामान्य दोष है तो, और यदि मैं इनकी अवज्ञा इनकी निंदा करूंगा तो मेरा अपराध हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसलिए कह रहे हैं, उन्हें पूछा तो आपने वो स्थान तपलोक का त्याग क्यों नहीं किया आपने? आप वापस क्यों नहीं आए? तब कह रहे हैं क्योंकि कारण ये था, सनकादि जो ऋषि मुनि थे, बड़ी बड़ी अणिमा आदि सिद्धियां उनकी परिचारिका थी, सेवा कर रही थी। मतलब परम वैभव, उनका ऐश्वर्य, उनका प्रभाव है, उनकी असीम शक्ति का प्रभाव, ऐसी शक्ति उनके पास में थी, ऐसा प्रभाव उनके पास में था। साक्षात मैंने साक्षात अनुभव किया था, साक्षात अनुभव किया कैसी शक्ति इनके अंदर है। कभी अणु बन जाते हैं, कभी महान बन जाते हैं। तो इसलिए वो उनका प्रभाव के कारण में कहीं जाने में समर्थ नहीं हुआ। अब मानो ब्राह्मण ने पूछ लिया
आत्माराम गणों के संग के प्रभाव से आपके भगवत दर्शन लालसा लुप्त प्राय होने पर क्या, तो क्या आपने मंत्र जब छोड़ दिया था? जब उनका संग करते करते आपके मन में, हृदय में प्रभु के दर्शन की इच्छा समाप्त हो गई, कम हो गई, तो क्या आपने मंत्र जप कर रहे थे, मंत्र जब छोड़ दिया था क्या? कारण है ये आत्माराम मुनि क्या करते थे? वो मंत्र नहीं जपते थे, वो ध्यान में, वहां समाधि में रहते थे, ध्यानिष्ठ है, वो मंत्र नहीं जपते हैं, वो केवल ध्यान समाधिस्थ हो जाते हैं। तो आपने उनके संग के प्रभाव से क्या मंत्र जब छोड़ दिया था? उत्तर में कह रहे हैं नहीं, छोड़ नहीं पाया। क्यों नहीं छोड़ पाया? गुरुवाक गौरवात। गुरुवाक, गुरु जी ने मंत्र देते कहा था, बेटा किसी भी अवस्था मंत्र को नहीं छोड़ना। तो गुरुदेव का आदेश था, उसके प्रति मेरे अंदर बहुत आदर बुद्धि थी, इसलिए मैंने मंत्र जो जब था उसका त्याग नहीं किया। अब बता रहे हैं जो उनका आदेश था, उसके प्रति मेरा जो आदेश के प्रति मेरा आदर भाव था, उसके कारण से केवल अत्यजन जपम जब मंत्र जप ही त्याग नहीं कर पाया। क्या? मंत्र जप ही त्याग नहीं कर पाया, परंतु आसक्ति नहीं रही। सब जगह बता रहे हैं, मंत्र बस इतना ही रहा, मंत्र में जब त्याग नहीं पाया, गुरुजी ने कहा है, परंतु उस मंत्र के प्रति पहले की भांति मेरी आसक्ति नहीं रही। अब हम मंत्र क्यों जपते हैं? मंत्र में आसक्ति क्या? मंत्र में आसक्ति है, क्यों जपते हैं? कहीं भी रहते हैं, वहीं बैठ जाते हैं हाथ घुसा करके, तो कमीज में, कोई धोती में, कोई ऊपर, कोई नीचे वहीं बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्या मंत्र में निष्ठा है क्या? गुरुजी ने रखा है। क्योंकि 3 दिन लगातार मंत्र ना जपें, मंत्र समाप्त, दोबारा दीक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। 3 दिन कंटिन्यू यदि हम कोई मंत्र ना जपें, 3 दिन 3 संध्या निरंतर, 3 दिन 3 संध्या निरंतर मंत्र ना जपा जाए तो दीक्षा दोबारा ग्रहण करनी पड़ती। तो जो मंत्र हम जप रहे हैं ये क्या है? गुरु बाग गौरव, ये भी नहीं है। गुरु के वचन में आदर नहीं है, ये जो है ये आदर में नहीं, ये डर है। तो भी अच्छा है, गुरु जी के वचन में आदर है तो जप रहे तो तभी उत्तम है। ये हमारा आदर भी नहीं है, वो क्या है? डर है, अपराध हो, गुरु अपराध हो जाएगा। जो मंत्र जप रहे हैं ये हमें गौरव बुद्धि से नहीं जप रहे हैं, ये भी डर है कि अपराध हो जाएगा यदि मंत्र नहीं जपा तो यह जैसा भी वो कह रहे हैं, अब केवल मंत्र जप ही मैंने प्रत्याग नहीं किया, परंतु निष्ठा तो पहले की भांति कम हो गई। स्थान स्वभाव जात चित्त प्रसादाद आनंद तो अधिकम तेन संपद्यमाने सादिदृक्षिता विवर्धिता। परंतु क्या हुआ? स्थान स्वभाव, स्थान का स्वभाव अतः महात्मा के कारण मैंने मंत्र नहीं छोड़ा, तो क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद ही मंत्र जप करते 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 भगवान के दर्शन का अनुराग उत्तरोत्तर फिर बढ़ने लगा। पहले में होता क्या है, पहले आवेश में आकर इतना उनका ऐश्वर्य देखा, डूब गए, छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे अपने औकात में आए, फिर जपना शुरू किया, मंत्र ने फिर प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। तो कह रहे हैं यहां पर वो स्थान के स्वभाव के कारण अब मंत्र जप करते करते मुझ में फिर से भगवान के दर्शन का अनुराग उत्तरोत्तर फिर बढ़ना शुरू हो गया। क्या है? तो पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें मंत्र जप प्राय
कम कर दिया था। क्यों कम कर दिया था? उनका संग करते 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 ये बाद में पता चला मेरी हानि हो रही है, जो हम देखते भाई अब मेरे को क्षति हो रही है, फिर हम उस क्षति को दूर करने की चेष्टा करते हैं। पहले हो सकता है उनका जाकर के उनका संग करते 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 मंत्र जपना कम कर दिया, कभी किया कभी नहीं किया। अब जब देखा तो कि मेरी तो जो मेरे तो क्षति हो रही है, फिर मंत्र जब दोबारा शुरू कर दिया। जब जप करना शुरू कर दिया, अब क्या हुआ, मेरा अनुराग फिर बढ़ने लगा। तेन संपद्य मानेन दिदृक्षा वर्धिता, वो मंत्र जप करते करते फिर से मेरी दिदृक्षा भगवान के दर्शन की इच्छा फिर से विवर्धिता, फिर से बढ़ने लगी। यहां तक कि प्रसाद आनंद तो अधिकम, वहां पर जो सनकादि मुनि थे, अब मंत्र जप करते करते जो मुझे आनंद प्राप्त होता था उसकी तुलना में जो सनकादि मुनियों के संग से जो आनंद प्राप्त होता था वो फीका, अब फीका लगने लग गया। पहले उनका ऐश्वर्य देख करके आनंद होता था, अब जब मंत्र जपना शुरू कर दिया, मंत्र के प्रभाव से प्रभु दर्शन की इच्छा फिर बढ़ने लग गई। अब उन ऋषियों के दर्शन से जो आनंद प्राप्त होता था वो आनंद अब उनको फीका फीका लगने लग गया। टीका में कह रहे यदि आपत्ति हो, मैंने ब्राह्मण ने प्रश्न कर दिया, जब इस आपके दर्शन की लालसा क्षीण हो रही थी, क्षीण होने पर भी तपोलोक के विशेष महात्मा का अनुभव कैसे संगठित हुआ? जब आपके दर्शन की लालसा कम हो रही थी तो तपोलोक का जो महात्मा था उसका आपने अनुभव कैसे कर लिया? सीधी बात है, मैं किसी स्थान पर जाऊं, मुझे हानि हो रही है, समझ जाऊंगा स्थान अच्छा नहीं है। जब आपके दर्शन की लालसा कम हो रही तो सिद्ध हो गया तपोलोक की महिमा अधिक नहीं है। तो फिर आपने कैसे अनुभव किया कि आप वापस नहीं आए? अनुभव कैसे किया? तब तो उत्तर बता रहे, प्रथमतः उस तपोलोक के महात्मा का प्रदर्शन कर कि मंत्र जब भक्ति का पहले क्या बताया उन्होंने? तपोलोक का महात्मा। तपोलोक में लोग कैसे होते हैं? आत्माराम, आप्तकाम। अब बता रहे हैं मंत्र जब रूप भक्ति द्वारा क्या प्राप्त होता है? आत्मारामता को दूर करने के हेतु बता रहे हैं। वहां के लोग आत्माराम होते हैं, तो आनंद कैसा है? आत्माराम से प्राप्त होने वाला आनंद है। अब वो आनंद फीका कब पड़ेगा? फीका? उस अधिक आनंद प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसे क्या किया? तो बता रहे हैं मंत्र जप रूप भक्ति, जब हमारे मंत्र जप रूप भक्ति कर रहा था मैं, वो भक्ति के द्वारा मेरी आत्मारामता दूर होनी शुरू हो गई, क्योंकि इनकी इच्छा जग रही है, भगवान दर्शन की इच्छा जग रही है, आत्मारामता नहीं रही। जो ऋषि वर्ग है उनको आत्माराम, उनको कोई इच्छा ही नहीं। अब ये जो इनके अंदर जो इच्छा जग रही है, प्रभु दर्शन की इच्छा जग रही है, ये कैसे जग रही है? मंत्र जप रूप भक्ति के द्वारा आत्मारामता क्या चली गई? दूर हो गई है। तो इसलिए कह रहे हैं मंत्र जप करते करते तपोलोक के स्वभाव से जो चित्त का आनंद था प्राप्त जो होने लगा, फलस्वरूप मंत्र जप भी अच्छा होने लगा। मंत्र जप हमारे कब अच्छा होगा? कब अच्छा होगा? जब हमारा चित्त प्रसन्न रहेगा। चित्त प्रसन्न नहीं है, मंत्र जप भी अच्छा नहीं होगा। हो गया, मंत्र जप करने बैठे हो और बहुत टेंशन में मंत्र जप कर रहे हो, जब होगा मंत्र जप होगा? नहीं होगा। घंटे घंटे बैठ जाओगे या फिर 2 मिनट में हो जाएगा। जो टेंशन हो या मंत्र जप में 1 घंटा लग जाएगा, या जो 15 मिनट में होता था वो 2 मिनट में हो जाएगा। निश्चित है कि नहीं? तो यहां कह रहे हैं मंत्र जप करते करते, क्योंकि तपोलोक की क्या विशेषता है? वहां सबका मन कैसे रहता है?
प्रसन्न रहता है। तबलों की विशेषता, सब लोग प्रसन्न रहते हैं, अपने आप मस्त रहते हैं। जब मन प्रसन्न रहेगा तो वह मंत्र जब भी कैसा होगा, अच्छा होगा। तो इसलिए मेरा मंत्र जब पहले की तुलना में अधिक परिमाण में होने लगा। जब मंत्र अच्छा होने लगा तो आनंद की उपलब्धि होने लगी। अब जो आनंद मेरे को हो रहा था मंत्र जप से, उस जप के आगे जो पहले में ऋषियों का दर्शन करके आनंद प्राप्त हो रहा था, वो आनंद अब क्या लगने लगा, फीका फीका है। अब बताएंगे कि तपलोक छोड़ने का कारण क्या बना। ये तपलोक क्यों छोड़ेंगे ना। सदा नीलाचले राजत जगन्नाथ दृक्षया यासुम तत्र संलक्ष्य अब्रवीन मां पिप्पलायन। सदा नीलाचले राजत जगन्नाथ दृक्षया। अब मेरे अंदर इतनी अधिक इच्छा बढ़ गई दर्शन की। नीलाचले राजत, सदा राज नीलाचले, नीलाचल में सदा राजत मतलब विराजमान रहने वाले जगन्नाथ दिदृक्षया। जगन्नाथ जी में, जगन्नाथ जी कैसे रहते हैं, सदा राजत, सदा विराजत। जगन्नाथ जी में कहां पर, नीलाचल जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ सदा विराजत, सदा विराजमान रहते हैं। दिदृक्षया, उनका दर्शन करने के लिए मेरे अंदर क्या होने लगा, उत्कंठा बढ़ी। उनको अब विचार किया, सोचा मैंने, अब मैं यासुम तत्र संलक्ष्य, अब विचार किया अब मैं यहां रहूंगा नहीं, मैं यहां से जगन्नाथपुरी जाऊंगा। अब भगवान हर जगह समस्या है। स्वर्ग में भगवान है तो खाए पिए और निकल लिए, पता नहीं कहां चले। महालोक में गया, वहां भगवान प्रकट होते हैं यज्ञ से, यज्ञ समाप्त तो वो अंतर्धान हो जाते हैं, है? और यहां तो पता ही नहीं है कहां, तो वो लोग में है कहां ये पता नहीं चल रहा है भगवान है कहां है। हाँ, जगन्नाथपुरी में जो भगवान है अचल है, अचल जगह अचल है, स्थिर है, वो कहीं भागते भागते नहीं है। तो वहीं जाने की इच्छा, जाऊंगा, मैंने विचार किया। परंतु तत्र संलक्ष्य ब्रवीन मां पिप्पलायन। ऋषिवर्ग कैसे हैं वो, कौन से ऋषिवर्ग से, ऋषिवर्ग कौन है, सर्वज्ञ अंतर्यामी, सब अंतर्यामी है। अंतर्यामी मतलब सबके मन के भावों को जानने वाले हैं। तो जो 9 ऋषियों में, जो 9 योगेंद्र में से एक ऋषि पिप्पलायन, ये भी सब ब्रह्मचारी है। 9 योगेंद्र ऋषि ब्रह्मचारी हैं। तो ये तपोलोक इनका है, नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का स्थान है ये। जो पिप्पलायन ऋषि है, 9 योगेंद्र कौन है ये, ऋषिदेव के 100 पुत्रों में से जो ऋषि बने 9, उन्हें 9 कहते हैं। हवि, कवि, अंतरिक्ष, परबुद्ध, पिपलायन, करभाजन, चमस इत्यादि 9 ऋषि। जो पिपलायन ऋषि कह रहे, पिपलायन ऋषि ने मेरी मन की बात जान ली, और जान करके कैसे जान ली है, अपनी सर्वज्ञता शक्ति जान लिया, और शक्ति के जान करके मेरे मनोभाव जान करके है, माम अब्रवीन माम, मेरे पास आए और मुझे कहने लगे। अब बोलो, आप सोचोगे वो चिंता लगे कहीं चला जाएगा तो हमारी महिमा कम हो जाएगी, है? किसी का मैं मठ छोड़ रहा हूं, वही चला जाएगा मेरी महिमा कम हो जाएगी। भाई तो तुम मत जाना। ये मठ छोड़ के उस मठ छोड़ दिया तो मेरी महिमा क्या हो जाएगी। तुम हाथ पर जोड़ता हूं, तुम मत जा भैया, तू कुछ भी कर, तू सोचे रहना, तो मैं एप्पल को मोबाइल दे दूंगा, तो जाना, मैं छोड़ के मत जाना, मेरी महिमा कम हो जाएगी। ये भी समस्या, ये भी समस्या है? ऐसा है कि नहीं है? मैं कहूँ तू कब जाएगा भाई, पूरी मेरी जाने की इच्छा हो रही। कब हो रही है? एक आध महीना नहीं, बस अब जा तू। 1 महीना नहीं अभी, आप तेरे को मैं सहन
नहीं कर पाऊंगा। अब तो अभी जा, समझे कि नहीं? होता है ना, इज्जत क्या होता है, सम्मान की चलने लग जाती है। लोग क्या बोलेंगे, चला गया चला गया चला गया, फिर डरते हैं ऐसे करने से। पर नहीं, क्या होना चाहिए? हाँ, तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें मठ में तुम्हारी जरूरत नहीं है। मठ में कौन रह सकता है? मठ को उसकी जरूरत नहीं है, जिसको मठ की वो मठ में रहे। समझे कि नहीं? जरूरत किसको होती है? रोगी को, अस्पताल को नहीं। ये मठ है ये। तो जो जिसको मठ की जरूरत हो मठ में रहेगा। तो सोचे मठ को उसकी जरूरत है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं? बर्तन कौन मांसेगा? बाजार में भाड़े के मिलते हैं बर्तन मांसने वाले। झाड़ू कौन लगाएगा? कोई भाड़े में मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं। ये होता है, इसलिए नहीं, मठ में वो रहेगा जिसको मठ की जरूरत है। तो इसलिए कह रहे हैं, तो इसलिए मैं अब क्या करूं? मेरे पास आए, क्या इनका भी ऐसा था? चिंता लग गई, ये चला गया तो हमारी क्या महिमा रह जाएगी? बोले अच्छा, तपलोक से वापस आ गया। इसका मतलब वही लोग इसको बांध नहीं पाए। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे बताएंगे। अभी जो यही मैंने कथा बंद कर दी, ये कथा ये बंद कर दी। अब एक व्यक्ति कथा सुन रहा था, यहां कथा सुनी, फिर वो कथा में आया ही नहीं। अब वो क्या कल्पना करेगा? ये कथा सुनी ना, क्या सुन के चला गया, अब फिर वो कथा में नहीं आया। अब जो कल्पना करेगा वो अब क्या कल्पना करेगा? क्या कल्पना करेगा वो? ये करेगा ना, भैया आप क्यों जा रहे हो? है क्योंकि योग्य है ये। यदि बदमाश होते, दुष्ट होते तो अलग बात थी, तो अच्छे लोग हैं, बोला अच्छा आदमी हो, अच्छा आदमी, अच्छा आदमी हम बोलते ना, अच्छा आदमी हो, तुम अच्छे ब्रह्मचारी हो, तुम वहां से निकल आए, इसमें दोष किसका मानेंगे? दोष किसका? मठ का, उस व्यक्ति का। बहुत अच्छा ब्रह्मचारी है, बहुत भजनशील व्यक्ति है, यदि कहीं कहीं छोड़ के आ जाता है तो माना जाएगा दोष, कमी वहां पर है, इसमें तो कमी है नहीं। यदि यही है बिल्कुल छटा हुआ नटवरलाल, तिस्मार खाने बनता है, तो समझो यही दोष था, तो ठीक है था, ये दोष तो निकला। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो अब क्या होगा, जो ऋषभ देव के जो नव योगेंद्र ऋषि हैं, 9 है मुख्य, उनमें जो मध्यम पुत्र पिप्पलायन जी हैं, वो सर्वज्ञता शक्ति के द्वारा मेरे मन के भाव को जान गए, मेरे पास आए। कैसे जान गए? कि मेरा इधर उधर भ्रमण, मैं कभी यहां मन जा रहा, कभी इधर घूम रहा, वहां घूम रहा, वहां घूम रहा। तो देखना, जिसकी मर्जी जाने की इच्छा हो जाती है ना, पहले काम क्या करता है वो? आरती वाला मन करता है। मैंने एक ब्रह्मचारी आया ना कुछ दिन पहले, गया मोटा सा वो शंभुनाथ, तो एक दिन संध्या आरती का मैं क्या अंदर मोबाइल देख रहा है। मैं मोबाइल को देख रहे हो, निकल जा रहा हूं। तो मोबाइल देख रहा है, लेके नहीं, कल मैं जा रहा हूं। जब खुला वो विद्रोह शुरू कर दे तो समझो ये इसने आप निर्णय ले लिया, अब जाना है। फिर मैंने कहा, फिर मैं ठीक है, आराम देखो, कल जा ही रहे तो जाते हुए आराम से, तो मैं दिखाई दो। तो क्या बोल रहे, मैं यहां भ्रमण कर रहा हूं, वहां भ्रमण का मुख मलिन है, मुख में दुख की लिखाएं हैं। तो जब मेरा मुख मलिन सा है, तो यहां घूम रहा हूं, वहां घूम रहा हूं, यहां घूम रहा हूं, वहां घूम रहा हूं, तो समझो ये जाने वाला है। कभी छत में चला गया, ये बाहर निकल गया, बेटाइम आरती में बाहर निकल गया, पाठ में बाहर निकल गया, समझो ये दुखी हो चुका ये दुखी हो, यहां से परेशान हो चुका है? तो ये मेरे लक्षण देखे उन्होंने, तो समझ गए मेरा मन यहां से उड़ गया है, उब गया है। क्या है? और कौन है? मुनि है, ध्यान मुनि।
क्या? राम कृपा हुई ना इनके ऊपर, और कृपा तो हुई है, की बात। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब मेरे पास आए, मतलब इसका तात्पर्य ये नहीं है, बता रहे हैं कि मुझसे कहने लगे नीलाचल में जगन्नाथ जी सर्वदा विराजमान है। क्या बोल रहे हैं ये? नहीं, अरे अरे मत जाना यहां से भैया, तू यहीं रहे, तो हम और कुछ चीज दे देंगे, तू जानना मत, ये नहीं कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वहां जगन्नाथ जी नित्य विराजमान, समझिए क्या जाने की इच्छा हो रही है इनकी? नीलाचल में तो जगन्नाथ जी विराजमान रहते हैं। इसके बाद तात्पर्य ये नहीं है कि स्वर्ग महलोकों में वो अंतर्धान हो जाते हैं, और समझा रहे हैं, तुम सोच रहे हो जगन्नाथ जी पुरी में नित्य विराजमान रहते हैं, इसका तात्पर्य यही नहीं है कि स्वर्ग लोग महलोक भगवान बीच बीच में अंतर्धान हो जाते हैं, या वहां पर उनकी विराजमानता की निर्भरता नहीं, अर्थात यहां भी विराजमान भगवान है, स्वर्ग में नित्य विराजमान है, महलोक में नित्य विराजमान है। ये नहीं कि कहीं चले गए, कहीं चले नहीं गए कुछ क्षण के लिए, आधा घंटा कब सो गए, क्या बोले कि मर्जी बाहर चला गया, किसी काम से कहीं जा भी सकते हैं, है ना? तो पिप्पलायन उवाच इदम महत् पदम हित्वा कथम अन्यत् याशसी कथम वा भ्रमसि द्रष्टुम दृग्भ्याम तम परमेश्वरम। पिप्पलायन कहने लगे, हे गोप कुमार, इदम महत्पदम हित्वा कथम अन्यद याशसी, इस इतना श्रेष्ठ स्थान है, तपोलोक इतना श्रेष्ठ स्थान है, इसको छोड़ करके तुम अन्य स्थान पर जाने की इच्छा क्यों कर रहे हो? कथम भ्रमसि द्रष्टुम दृग्भ्याम तम परमेश्वरम, और विशेष बात क्या है, तम परमेश्वरम, उन परमेश्वर भगवान को द्रष्टुम दृग्भ्याम, अपने इन चर्म चक्षु के द्वारा है, द्रष्टुम देखने के लिए, कथम भ्रमसि, क्यों भ्रमण कर रहे हो? उन भगवान को अपने जड़ नेत्रों से देखने के लिए यहां वहां क्यों भ्रमण कर रहे हो? पूछ रहे हैं, प्रश्न क्या है? टीका में कहते पिप्पलायन बोले हैं, योगेंद्र एक है क्या बता रहे हैं, ये जो स्थान है ये श्रेष्ठ पद है, तुम त्याग करके जाने की इच्छा क्यों कर रहे हो? और विशेष बात है, इन जड़ नेत्रों के द्वारा क्या नयन अगोचर जो भगवान है, उनको जड़ नेत्रों से दर्शन करने के लिए क्यों भटक रहे हो? यहां क्यों भटक रहे हो? अर्थात जड़ नेत्रों से दर्शन उनका होगा ही नहीं, तो कैसे होगा? समाधस्व मन स्वीयम ततुर्द्रक्ष्यसि तम स्वतः सर्वत बहिरंतश्च सदा साक्षात् स्थितम। तुम दर्शन करना चाहते हो, अब हम तुमको शिक्षा प्रदान करते हैं, हम बता सकते दर्शन होगा कैसे। समाधस्व मन स्वयं, तुम समाधि के द्वारा अपने मन को स्थिर करो, तब द्रक्ष्यसि तम स्वतः सर्वत्र बहिरंतश्च सदा साक्षात् स्थितम। तुम जैसे मन को स्थिर करोगे, तब समाधि में ही भगवान का तुम दर्शन साक्षात रूप में करोगे। कैसे करोगे? साक्षात इव, साक्षात नहीं कह रहे, साक्षात इव, साक्षात की भांति दर्शन करोगे, मतलब साक्षात दर्शन नहीं करोगे, साक्षात की भांति दर्शन करोगे। अर्थात कैसे बता रहे हैं? वे भगवान कहां पर है? सर्वत्र है, अंदर अंतर बहिष्य, भगवान कहां रहते हैं? वो कहां पर नहीं है?
सर्वव्यापक है, अंदर भी है बाहर भी है, सर्वत्र निवास करते हैं। समाधि के बल से तुम ऐसे कैसे दर्शन करोगे? प्रत्यक्ष भांति, क्योंकि बोल दिया सर्वत्र है, अंदर भी बाहर भी है, तो साक्षात कैसे हो जाएगा? जो सर्वव्यापक है, हवा सर्वव्यापक है, अंदर हवा कहाँ नहीं है, अंदर है बाहर है, तो साक्षात दर्शन कैसे कर लोगे? साक्षात कहने से एक आकृति, एक रूप। यद्यपि भगवान अंदर भी है बाहर भी सर्वत्र निवास करने वाले हैं, समाधि बल से तुम हृदय में प्रत्यक्ष की भांति उनका साक्षात की भांति दर्शन करोगे। हमारी टीका में कह रहे हैं दर्शन कैसे होता है? चक्षु द्वारा दर्शन होता है। दर्शन कौन सी इंद्रिय से होता है? नेत्रों से ही दर्शन होता है। किसी वस्तु का, भगवान का दर्शन नेत्रों से होता है। उसके भ्रमण करना आवश्यक है। मैंने प्रश्न कर दिया, मैंने गोपा ने प्रश्न कर दिया, हे पिपलायन ऋषि, देखो दर्शन तो आंखों से होता है ना, और दर्शन करने के लिए घूमना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, खोजना पड़ेगा। उत्तर में कह रहे हैं क्या? उन परमेश्वर को जड़ नेत्रों से दिखाई नहीं जा सकता। ये बात ठीक है। नेत्र का काम है दर्शन करना। नेत्र कार्य क्या है? प्रत्येक इंद्रिय का काम होता है नेत्र का दर्शन करना, नाक से का सूंघना, कान का सुनना, जीवा का रसास्वादन करना, त्वचा का स्पर्श करना होता है, कोई संदेह नहीं है। परंतु बता रहे हैं उस परमेश्वर को इन जड़ नेत्रों से दर्शन नहीं किया जा सकता। अतएव तुम क्या करो? मन को अंतर्मुख करके, अभी मन कहाँ है हमारा? बाहर है ना? मन कहाँ है हमारा? इस खंबे में है। ये हमें ये खंबा क्यों दिखाई पड़ रहा है? मन कहाँ पर? खंबे में है। हमें बाइक क्यों दिखाई पड़ती है? मन कहाँ पर है? बाइक में लगा हुआ है। हमें आदमी को दिखाई पड़ते हैं, मन आदमी में दिखा हुआ है और मन लगा हुआ है। यदि मन खंबे में नहीं हुआ तो दिखाई नहीं पड़ेगा। आंख खुली रहेगी, खंबा दिखाई नहीं पड़ेगा। रास्ते व्यक्ति को तुम्हारा मित्र खड़ा हुआ है, मन वहां पर नहीं है, व्यक्ति आंख खुले होने पर भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो खेल किसका है? तो मन का ही है। अच्छा, तो तुम्हारा मन है ना, उस मन को अंतर्मुख कर दो। ये मन बाहर है, बाहर वस्तु में लगा हुआ है, उस मन को अंदर, आंख बंद करो, मन को अंतर, हृदय में देखो। हृदय को मोड़ दो, उसको हृदय में देखो। देखो ना हृदय में क्या दिख रहा है? गंदगी दिख रही है। उसने उसे टांग तोड़ी, उसका अपमान किया, उसको अब ये किया था, सब दिखाई पड़ेगा। जो तुम महान काम करके आए हो ना, सब दिखा पड़ेगा। हाँ, सब याद आएगा। इसलिए तुम समाधि का अवलंबन करो, है ना? जो कल पढ़ेंगे, कुमांचा कल्प तरुजस कृपा नाम पावन। हरे कृष्णा